तो भाई इसके बारे में करेंगे कभी और बात। आज है हमारे पास PS4 स्लिम। भाई देख रहे हो बचपन के सपने अब पूरे हो रहे हैं। 2017-16 में अगर मेरा हाथ में आया होता तो भाई उस समय क्या मौसम होता। भाई हाथ में कितना सही लगता है यार, कितना कंफर्टेबल छोटा सा। मतलब मैंने तो अब देखा है ढंग से ही है। मतलब 2016-17 में सोचते थे लेने की, आज सामने रखा है। उतनी एक्साइटमेंट तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। तो इसका रिव्यू करते हैं पूरा ढंग से और बताते हैं इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए। तुम भी ये सोच रहे होगे पहले ये बावला PS5 दिखाता है उसके बाद PS4 का रिव्यू करता है। भाई इसे कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ये फीचर हम में भी है। इसके आते हैं 3 वेरिएंट्स, PS4 फैट, स्लिम और प्रो। तो पहले ही बता के चल रहा हूँ, फैट तो बिल्कुल मत सोचना, उसको तो अपने दिमाग से ही निकाल दो। बहुत पुराना हो चुका है वो, जमाने निकल के उसको रिलीज हुए हुए। तो फैट रिलीज हुआ था आपका 2013 में, स्लिम और प्रो वो हुए थे 2016 या 17 के आसपास ही। ये इस समय रिफर्बिश्ड आपको कम से कम 15 से 20 हजार का मिल जाएगा और जो प्रो है वो आपको 22 से 25 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इससे ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो भाई बिल्कुल मत लेना, सोच के मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप लेने की सोचोगे उसको तो आप वही हो। हाँ वही हो। अगर 25,000 से ऊपर का प्रो लेने की सोच रहे हो तो भाई मैं एक बात बता दूं, 30,000 से 35,000 के बीच में रिफर्बिश्ड आपको PS5 फैट आराम से मिल जाता है कहीं पे भी, मतलब ऑनलाइन देखोगे तो भाई अगर वो आपको मिल रहा है तो आप इसमें पैसा क्यों डालोगे। उसके तो स्पेसिफिकेशंस भी आई और PS5 के गेम्स भी इंजॉय कर पाओगे। और अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू PS4 प्रो लेने की सोच रहे हो जो कि आज की डेट में 30,000 का है, भाई बिल्कुल भी मत लेना, बेवकूफ़ी है। और फिर आप वही हो दोबारा से जो मैं सोच रहा हूँ, तुम भी सोच रहे हो ना। अब भाई देखो गेमिंग कंसोल है तो गेमिंग की ही बात कर लेते हैं पहले। तो भाई इसकी गेमिंग लाइब्रेरी में आपको मिल जाते हैं 4000 प्लस गेम्स और कुछ गेम्स तो इसमें अब भी रिलीज हो रहे हैं जैसे FIFA, बॉर्डरलैंड 4। हाउएवर सपोर्ट ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है PS5 पर ही, पर लेकिन अभी भी इसकी तगड़ी लाइब्रेरी है। और बात करें इसके कुछ एक्सक्लूसिव गेम्स की जो इस पे ही रिलीज हुई थी एक टाइम पे और आज वो लेजेंडरी गेम्स हैं, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। भाई क्या मस्त एक्सपीरियंस होता है इसका उस पे। भाई तगड़ी तगड़ी गेम चला देता है आज की डेट में भी है, जैसे अनचार्टेड हो गया, गॉड ऑफ वॉर हो गया। भाई वो तो पीसी पे भी आ गए हैं, लेकिन आपको तो पता है 70-80 हजार का भी पीसी अगर लेते हैं तो वो गेम्स उस पे भी स्ट्रगल कर जाते हैं। मतलब जहां 70-80 हजार का पीसी थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है, 15,000-20,000 तक का डिवाइस आपका वो सारे मजे दे देगा। अगर आप नए हैं गेमिंग कम्युनिटी में और अपनी गेमिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, मैं नहीं सोचता कि आपको इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल सकता है अभी, अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो। और आप गोस्ट ऑफ सुशिमा को कैसे भूल सकते हैं, भाई इसी पे रिलीज हुआ था वो। तो भाई बड़े आराम से चलते हैं गेम्स, फुल ऑन मजा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी कम है, बजट टाइट है, ले लो बिना सोचे समझे। चलो टाइटल तो भर भर के हैं इसके अंदर, तो भाई गेम प्ले कैसा होगा तो देखो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर सारे गेम्स 30 FPS पे लॉक्ड रहते हैं, 1080p इसका मैक्स आउटपुट रहता है और मोशन ब्लर तो भाई भर भर के घुसा रखा है इसमें, जिससे आपको गेम प्ले बहुत स्मूथ मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे 30 FPS तो कोई भी लैपटॉप या छोटा मोटा पीसी भी दे देता है आराम से, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका 30 FPS पे और पीसी और लैपटॉप के 30 FPS पे जमीन आसमान का अंतर रहता है, क्योंकि ये मोशन ब्लर आपको देता है। 4K टीवी है, लगाओ आराम से मस्त से खेलो, कोई दिक्कत नहीं, पिक्सल विक्सल की कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ अगर लेकिन घुस के खेलने की आदत है भाई तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो फील हो गई। ये आता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ और इसके ऊपर आपको कंट्रोलर्स के साइन भी मिल जाते हैं जो इसका लुक थोड़ा अट्रैक्टिव और बना देते हैं। इसके साथ मिलता है आपको डुअल शॉक 4 कंट्रोलर, जिसके ऊपर होती है रिवैम्प्ड लाइट, मतलब गेम पैड है ये, तो इसके ऊपर मिलेगी आपको रिवैम्प्ड लाइट और ये काफी कंफर्टेबल है हाथ में। अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये काफी लाइट, मतलब आपको फटीग नहीं होगा इससे इतना ज्यादा, लेकिन ये थोड़ा थका देता है हाथ को बहुत जल्दी। एक्सपीरियंस अच्छा रहता है इसका। PS5 में आपको मल्टीमीडिया के बारे में बताया था कि उसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम सब चल जाता है, वो सपोर्ट आपको इसमें भी मिलता है। अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी नहीं है मान के चलो, अगर वैसे तो आजकल सबके पास 4K होता ही है और स्मार्ट टीवी सबके पास होता है, अगर बाई चांस आपके पास नहीं है तो आप उसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके सारे OTT प्लेटफॉर्म चला देता है, बस थोड़े बहुत नहीं चलते हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी टीवी है भाई तो भाई इसको अपना स्मार्ट टीवी बनाओ, चलाओ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें मिलते हैं आपको 3.1 वर्जन वाले 2 USB पोर्ट और ब्लूटूथ मिलता है आपको 4.0 वर्जन। लेकिन जो आपका सबसे पहले वाला PS4 जो आया था 2013 में, उसमें आपको मिलता है 2.1 का वर्जन। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ उसको तो बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि उसमें सब चीजें ही पुरानी है। HDMI वर्जन है इसका 1.4, तो मैक्स आउटपुट उसकी निकलती है 1080p और जो इसका प्रो वर्जन है उसमें मिलता है आपको HDMI 2.1 का वर्जन।
वर्जन, जिसमें आपको मैक्स आउटपुट निकलती है 4K में, लेकिन 30 FPS पे वो भी लॉक्ड रहती है। और इसमें आपको वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है। और CPU इसका है AMD Jaguar, जिसमें आपको मिलते हैं 8 कोर 8 थ्रेड्स। इसमें आपको मिलता है AMD Radeon का ग्राफिक कार्ड, जो पावर प्रोड्यूस करता है 1.84 टेराफ्लॉप्स। इसमें मिल जाती है आपको 8GB रैम GDDR5, जो कि बेटर होती है DDR5 से। अब GDDR और DDR में फर्क क्या है? GDDR जो होती है ये हैवी ग्राफिक रिलेटेड वर्क्स में यूज होती है, जैसे गेमिंग ये हो गया। ये एक बहुत अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा कभी बाद में। हाँ, पावर कंजप्शन की बात कर लेते हैं। ये कंज्यूम करता है 165 वॉट्स, और जो PS5 है लेकिन जो देखा जाए वो करता है 350 वॉट्स। और उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है, अगर आप इन्वर्टर पे चला रहे हैं और लाइट चली गई और आपका जो इन्वर्टर है वो 500 वॉट्स का है, तो आपका इन्वर्टर बोल जाएगा, सब लाइटें बंद हो जाएंगी, आपकी एसी हो जाएगी। इसमें आपको HDR का सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन कुछ गेम्स में जो आपके कलर्स और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बेटर बना देता है, आपके मतलब गेम प्ले थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लगता है। मतलब कलर्स एकदम ब्राइट होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, जैसे ग्रीन है तो एकदम आपको फील होगा कि आप जैसे जंगल में ही घूम रहे हैं। वो HDR का सपोर्ट है, माहौल के मजे लो, गेम के अंदर मजा आएगा, बिल्कुल बढ़िया सा फील होगा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बस इतना कहने का मतलब ये है, मतलब सही है। 15,000 20,000 रुपये में इसके बच्चे की जान ले लोगे, इसके आगे क्या। अब गेम प्ले तो आपको पता ही है 30 FPS पे इसका लॉक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, स्मूथ चलता है। मतलब आपके हिसाब से अगर आप बजट देखोगे और किस रेंज में आता है तो भाई उस हिसाब से तो इससे बेस्ट चॉइस, अगर गेमिंग आपको शुरू कर रही हैं, आपने इनिशियल डेज हैं आपके और आपको लगता है कि अब मैं गेम खेलना शुरू करता हूँ, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। अगर आप पीछे जाके गेम खेलना चाहते हैं, पुराने गेम्स को एंजॉय करना चाहते हैं, जिनकी स्ट्रीम्स आपने बहुत पहले देखी होंगी, भाई वो भी कुछ कम गेम्स नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया गेम्स हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप उनसे ही स्टार्ट करो, क्योंकि आप उनसे स्टार्ट करोगे तो आप नेक्स्ट जेन जो अब आया है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसे आज के गेम्स काफी डिफिकल्ट है, जैसे वुकोंग आ गया, भाई बहुत टाइम लगता है उसका एक बॉस फाइट जीतने में, और उसका कोई डिफिकल्टी लेवल भी चेंज नहीं कर सकते हम, ना तो इजी ना मीडियम ना हार्ड, एक सेटिंग पे चलता है। तो भाई गेमिंग जर्नी अगर आपको शुरू करनी है PS4 से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसी बहाने आप पुराने गेम्स भी खेल लेंगे, नहीं तो आते ही PS5 आप नए नए गेम्स खेलना शुरू करेंगे। हाँ, मैं भी उनमें से ही हूँ कि भाई नए नए गेम्स खेलना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं भी अब पुराने गेम्स खेलना शुरू करूँगा। मैं भी सोचता हूँ कि उन टाइम में जो गेम्स आए थे, मैंने कभी सोचा था कि मैं उनको खेलूँगा कभी ना कभी, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे गॉड ऑफ वॉर मैंने नहीं खेला 2018 वाला, अब मैं सबसे पहले वही स्टार्ट करने वाला हूँ। इस पर होराइजन हो गया आपका, वो भी मैं खेलना शुरू करूंगा। अब अगर आपको गेमिंग से प्यार है, मतलब आप चाहते हैं कि आप गेमिंग में कुछ करें, अगर आपको स्ट्रीमिंग का शौक है तो आप आराम से लो, ये बहुत अच्छा काम करता है। और बात रही इसकी जेल ब्रेक वर्जन की, जेल ब्रेक वर्जन मत लेना। अगर गलती से वो वाईफाई से कनेक्ट हो गया, वो अपग्रेडेशन पे लग जाएगा, तो आपका सारा जेल ब्रेक सब वहीं का वहीं रह जाएगा। और जेल ब्रेक सही भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई पैसे बच रहे हैं, आपको गेम खेलने को भी मिल रहे हैं, तो जेल ब्रेक भी ले सकते हैं। बस आप उसको कभी वाईफाई पे और या फिर अपने दोस्त के साथ मल्टीप्लेयर नहीं खेल पाओगे। ये याद है ना, AAA गेम्स आप खेल सकते हो उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पायरेसी होती है, वो अलग अलग है। मेरी चॉइस कभी रही नहीं पायरेसी। मैं चाहता हूँ भाई इन्होंने मेहनत करी है तो भाई इनको मिलना भी चाहिए उस चीज़ के पैसे। और भाई एक गेम बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो भाई उनको पैसा मिलेगा तभी वो आगे गेम्स बना पाएंगे, नहीं तो उनके बस की नहीं है कि वो बार बार गेम्स ही बनाते रहेंगे और उनको पैसा मिलेगा नहीं। इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए कि भाई उनको पैसे मिलते रहें, ताकि वो हमें गेम्स दे सकें, उनको हमें नया नया कंटेंट मिलता रहे टाइम के साथ साथ। अब वो प्रोग्रेस करेंगे तो PS6 भी आएगा, फिर उस पे भी गेम्स आएंगे। भाई अब ये तो देखो PS5 पे भी अभी तक पूरे ढंग से गेम्स नहीं आए हैं, गिने चुने 10-12 गेम्स ही आए हैं। आप ले रहे हैं, सेकंड हैंड गेम्स मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल ब्रेक मत लेना, ज़्यादा इश्यूज मिलेंगे उसके बाद में आपको। आप इसमें एक्सटर्नल SSD भी लगा सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल SSD आती है, तो आप उसमें लगाइए, गेम डालिए उसमें, जैसे आपकी स्टोरेज कम पड़ गई है, आप उसमें गेम कॉपी पेस्ट कर दिए और वो चल भी जाएगा इसके अंदर। PS5 में नहीं चलता है, PS5 के गेम्स नहीं चलते, लेकिन PS5 में PS4 के गेम्स चल जाते हैं उससे, लेकिन इसमें PS4 के गेम्स डलते हैं, तो उसमें PS4 के सारे गेम आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि SSD की स्पीड बहुत बढ़िया होती है। हमें पता है वो कम से कम 1 GB 2 GB की स्पीड तो नॉर्मल एक कोई भी 8-10 हज़ार की SSD आराम से दे देती है। तो आप SSD में गेम डालिए, उसको भी एंजॉय कीजिए, एक्सपेंशन कीजिए अपनी स्टोरेज का। PS5 को तो आपको पता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ आता है, पर ये भी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ आता है। PS3 के गेम्स भी इसमें चल जाते हैं आराम से। लाइब्रेरी में जाओ, PS3 के गेम्स देखो, खेलो, CD डलती है, CD डालो, खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भाई बहुत कॉम्पैक्ट है, डिजाइन इसका इजी टू कैरी है, बैग में डालो, चल दो कहीं पे भी। स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो उससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है। 15-20 हज़ार रुपए क्या होते हैं आजकल, मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कर लेते हैं कॉन्स की बात। तो ये आता है मुश्किल से मुश्किल, अगर रिफर्बिश ले रहे हैं तो 1 मंथ की वारंटी के साथ।
और आपको अगर एक्सटेंड करानी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हो कि वारंटी एक्सटेंड हो जाए ठीक है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन 1 मंथ की वारंटी बहुत कम मिलती है, मुझे लगता है कि कंपनी को कम से कम 6 मंथ की वारंटी तो उसको देनी ही चाहिए। इसका एक इशू और है कि आपको चाहे ये कितना भी अच्छा दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको स्क्रैचेस और डेंट्स कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत पुराना ही रखा ही होता है लोगों के पास। और बस एक बात और है, देखो आप रिफर्बिश ले तो लोगे, लेकिन जो फील होता है, मतलब एक नया प्रोडक्ट डब्बा अनबॉक्सिंग जैसे करते हैं, जो एक फील होता है अंदर से निकलता है कि यार एक नई चीज ली है, वो शायद आपको उसमें फील नहीं होने का। बाकी तो चलता फिरता तो सही है। ये था मेरा पूरा रिव्यू, अगर होप करता हूँ आपको शायद अच्छा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। भाई बहुत मेहनत लग रही है वीडियो में, देख रहे हो, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट छोड़ते हुए जाना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊं। कंपैरिजन वीडियो बना दूं क्या PS5 और PS4 पे, ठीक है। चलो टाटा, सी यू, बाय।